नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। मानव मोदी होंगे मोतीलाल ओसवाल से, टेक्निकल एनालिस्ट है GCL से अमित खरे, वो भी हमारे साथ होंगे। और मेरे एसेट शेयर खान से अनुज चौधरी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। लेकिन शुरुआत करेंगे चांदी के साथ, क्योंकि चांदी को लेकर एक बड़ी चिंता ये बढ़ गई है कि सिल्वर की डिलीवरी को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी भी सिल्वर में जो फ्यूचर्स और फिजिकल मार्केट का जो गैप देखेंगे आप, तो 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में है। वायदा में बाजार 1,62,000 1,61,000 के आसपास है। वहीं हाजिर में भाव अगर आप जाएंगे, हाजिर बाजार में भाव तो 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक मंडियों में भाव चल रहे हैं, ज्वेलरी मार्केट में भाव चल रहे हैं। 15% से ज़्यादा का ये अंतर हो चुका है स्पॉट का और फ्यूचर्स का। और ये जो अंतर है, जो ये प्रीमियम है, ये ऐतिहासिक स्तर पर है। इतना अंतर, इतना प्रीमियम कभी भी चांदी के मार्केट में नहीं रहा है जो अभी हम देख रहे हैं। इससे डिलीवरी का संकट इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज के वॉल्ट में लगातार यहाँ पर स्टॉक कम हो रहे हैं। मांग काफ़ी ज़्यादा है, टकसाल ओवर टाइम चल रही है, फिर भी चांदी की सप्लाई कम है। भारत में चांदी की भारी कमी है। त्योहारी सीजन में जिस तरह की डिमांड है उससे भी ये सप्लाई कम हुई है। और साथ ही ETF फंड्स ने ETF में जिस तरह के सिल्वर ETF में जो निवेश हुआ है उससे भी यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि हमने देखा था कि कोटक AMC, SBI AMC और साथ ही UTI AMC ने वन टाइम एक मुश्त इन्वेस्टमेंट और साथ ही यहाँ पर स्विच इन इन्वेस्टमेंट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया। उनको भी लगता है कि अगर ऊंचे भाव पर अगर उनके पास अगर चांदी नहीं मिल पाया, उनके वॉल्ट में जमा नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा। तो एक डिलीवरी का एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन MCX का सिस्टम अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल दिख रहा है क्योंकि डिलीवरी फेल होने की आशंका यहाँ पर ज़्यादा है। MCX सिल्वर के बेस कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी है दिसंबर 5 को और उसका ओपन इंटरेस्ट देखे तो 26,700 लॉट का है। लेकिन उसके सामने वॉल्ट में सिर्फ 250 लॉट है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि स्पॉट में इतना ज़्यादा प्रीमियम होने पे डिलीवरी देगा कौन। कॉन्ट्रैक्ट होल्डर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी अगर डिलीवरी की मांग करते हैं तो क्या आपके पास पर्याप्त सप्लाई है। आर्बिट्राज, भले ही हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आर्बिट्राज का मौका है, स्पॉट में जाके आप चांदी को बेच दो अगर आपके पास चांदी है तो, और वायदा में पोजीशन बना ले, लॉन्ग पोजीशन। लेकिन डिलीवरी न मिलने के डर से कोई भी ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता नहीं दिख रहा है। फ्यूचर्स वायदा हाजिर की कीमतों के हिसाब से चल नहीं रहे हैं। हेजर्स काफ़ी चिंतित है और अब तक एक्सचेंज की तरफ से और रेगुलेटर्स की तरफ से कोई बयान इस पर और ना ही कोई सफाई आई है। 2013 में भी हमने इस तरह की स्थिति देखी थी जब राजेश एक्सपोर्ट्स की तरफ से मार्जिन ट्रिगर होने की वजह से जो 50 करोड़ तक के जो डिफॉल्ट हुए थे वो अब तक लोगों के जहन में याद होंगे। MCX पर भरोसा ऐसे में कम हो रहा है। वॉल्ट इन्वेंट्री की स्थिति क्योंकि वहाँ से साफ नहीं हो रही है, एक्सचेंज की तरफ से इस पर कोई भी सफाई नहीं आ रही है। एक्सचेंज का मार्जिन बफर क्या पर्याप्त है, ये भी एक सवाल, एक बड़ा सवाल अब लोगों के मन में है। और बुलियन व्यापारियों के मुताबिक हाजिर बाजार में ज़बरदस्त दाम है और ऊंचे भाव पर डिलीवरी देने के लिए कोई भी तैयार यहाँ पर नहीं है और लोग वहाँ पर अपनी बार्गेनिंग क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के बाहर भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, माफ़ कीजिएगा वियतनाम के रिफाइनर्स भी बैकलॉग से रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चांदी का कंज्यूमर वो भारत ही है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी की फिजिकल मार्केट में किल्लत दिखाई जा रही है। लेकिन वाकई में क्या इसकी किल्लत है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी समझते हैं। मानव, आप बताइए, जो मौजूदा दौर चल रहा है, जिस तरह के प्रीमियम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वायदा में और ख़ास करके हाजिर बाजार में, क्या इससे डिफॉल्ट का खतरा आने वाले समय में बढ़ गया है क्या? जी नमस्ते विश्वमोहन जी और बाकी पैनलिस्ट को। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने जिस डिटेल में विश्वमोहन जी समझाया बिल्कुल सही। एक तो जो पैरिटी और प्रीमियम जिस हिसाब से जी सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से हम रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन MCX के बारे में बता दूं कि MCX पर जो भी चांदी ट्रेड हो रही है या जो नॉन एग्री के कॉन्ट्रैक्ट है, क्रूड नेचुरल गैस को छोड़ दे, तो ये कंपलसरी डिलीवरी वाले, यानी आपको एक्सपायरी तक अगर कोई डिलीवरी लेना
चाहते हैं तो आपको डिलीवरी देना पड़ता है। ड्यू डेट रेट अंतिम निपटान भाव 3 दिनों के स्पॉट फॉल का औसत होता है। ऐसे में माना जाता है कि वायदा और हाजिर कीमतें स्वाभाविक रूप से एक हो जाती है, लेकिन 2025 के मौजूदा माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम खत्म होता दिख रहा है। अगर सेलर एक्सपायरी पर अगर चांदी नहीं दे पाते हैं और खरीदार ने रोल ओवर से मना कर दिया तो डिफॉल्ट तो बिल्कुल तय है। एक्सचेंज को खुलकर इन्वेंट्री के बारे में ऐसे में बोलना चाहिए। अब आप बताइए मानव, आप अगर ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या लग रहा है, क्या वाकई इतना बड़ा खतरा है कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए भी डिलीवरी पर दिक्कतें हो सकती है? जी माफ कीजिएगा, पहले उसके लिए अगर हम बात करें एक्सचेंज की तरफ से, बिल्कुल एक हम क्लैरिटी चाहेंगे कि इन्वेंट्री लेवल्स किस हिसाब से, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो काफी लोग जो ईटीएफ या अन्य जगह पे बुक प्रॉफिट कर रहे हैं वो ये कॉन्ट्रैक्ट ना छूके मार्च या उसके आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें आता हुआ दिख रहा था। दूसरी तरफ अगर इन्वेंट्री डिलीवरी ना होके शायद ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जैसे बाकी नेशनल गैस या क्रूड इन्वेंट्रीज में हम जैसे देखते हैं कि ये बार की अगर डिलीवरी ना हो, डिलीवरी के जगह पे हमें कोई और सुविधा मिले तो डिफॉल्ट ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट किसी और तरीके से हो, ये भी एक ओपिनियन हो सकता है। लेकिन ये क्लैरिटी शायद एक्सचेंज से आनी पड़ेगी, क्योंकि रिसेंटली हमने मार्जिन भी बढ़ते हुए देखे। इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज ने बढ़ाए हैं जो कल से ही लागू होने शुरू हुए। उसका असर अब तक प्राइसेस और वॉल्यूम्स पर हमने नहीं देखा है, लेकिन डिलीवरी और रोल ओवर किस हिसाब से होगा, क्योंकि अगर आप देखें बैकवर्डेशन में मार्केट चल रहा है, कॉमेक्स भी और एमसीएक्स में भी मेगा और माइक्रो मिनी के बीच में काफी फर्क है, जो अन्य तौर पे इतना ज्यादा नहीं होता है, जो 1700 2000 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। तो डिफॉल्ट के शायद गुंजाइश कम है, लेकिन किस हिसाब से वो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे डिलीवरी अगर ना होती है, वो एक बार क्लैरिटी आनी जरूरी है। वो एक्सचेंज की तरफ से क्लैरिटी जरूरी है। लेकिन सर, सिल्वर का जो ओपन इंटरेस्ट है 26,700 का लॉट है, उसके सामने वॉल्ट में सिर्फ 250 लॉट के बराबर है चांदी। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इतनी चीजें आसान नहीं होंगी? क्योंकि ऊंचे भाव पे तो कोई भी लेना चाहेगा कि भाव अगर प्रीमियम में मिल रहा है तो मुझे डिलीवरी मिल जाए। मानव, आपसे जी मेरा बिल्कुल। सवाल था। जी जी बिल्कुल, अगर आप ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम और जिस हिसाब से, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि अगर मुझे ईटीएफ 8% महंगा मिल रहा है, फिजिकल में 20,000 रुपये महंगा मिल रहा है, तो एमसीएक्स पे या कोई भी एक्सचेंज पे भाव जो है वो सही भाव है, वहां पे एंट्री लेनी चाहिए, वहां पे डिलीवरी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर डिलीवरी की अब तक एक्सचेंज से कोई क्लैरिटी नहीं है, तो शायद ऐसी कोई सुविधा है या जहां जहां पे वो कोई प्रिपरेशन है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी सेटलमेंट हो, कोई रोल ओवर के हिसाब से सेटलमेंट हो जाए कि अभी नहीं लेकिन अगले महीने में जहां पे डिस्काउंट में चल रहा है वहां पे वो सेटलमेंट खींच जाए। तो ऐसा कोई प्राविधान शायद एक्सचेंज प्रिपेयर कर रहा हो, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली के बाद कैसा प्रेशर होता है अभी तो प्रीमियम में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर अब तक सप्लाई आ जानी होती, प्रीमियम्स अगर ईज ऑफ हो जाने होते तो शायद थोड़ी बहुत वो आसार दिख जाते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दिवाली के बाद जब शायद प्राइसेस में भी थोड़ी ईज ऑफ आ जाए या सप्लाई थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि थाईलैंड का भी एक बड़ी समस्या है, वहां से भी सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस हिसाब से शायद कोई कोई ओपिनियन या ऑप्शंस एक्सचेंज कंसिडर करना चाहे। क्योंकि इंपोर्ट में भी देरी हो रही है, कमजोर रुपया भी है और फिजिकल मांग भी यहाँ पर चांदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। लोगों में होड़ मची है चांदी एक्यूमुलेशन को लेकर। और अगर आप देखें तो 26,000 से ज़्यादा के लॉट सिर्फ बेस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। मिनी में देखिए तो करीब करीब यहाँ पर ओआई यहाँ का देखिए तो 40,393 लॉट का मिनी में भी है, जिसकी एक्सपायरी 28 नवंबर को है। तो एक बड़े लेवल पे आपके पास ओपन पोजीशन है, उसके सामने में अपने वॉल्ट में कितनी इन्वेंट्री है, इस पर सफाई आनी ज़रूरी है। डिलीवरी का आगे क्या मैकेनिज्म होगा, इस पर सफाई आनी ज़रूरी है। आप बताइए अमित जी, आपकी राय क्या है इस पूरे ही मुद्दे पर? क्या लग रहा है, एक डिलीवरी का एक बड़ा संकट आप भी देख रहे हैं क्या?
नमस्कार उस्मान जी, बिल्कुल थोड़ा बहुत संकट तो मेरे को लगा नजर आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस जो है काफी अभी करंट में दिखाई दे रहा है, जो वॉल्ट में अवेलेबल है और जो कॉन्ट्रैक्ट जो वाई जो बना हुआ है। बट मेरे को लग रहा है स्टेप बाय स्टेप, धीरे और धीरे ये प्राइसेस पे जो है बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अगर डिलीवरी डिलीवरी संकट आएगा तो प्राइसेस में एक बहुत बड़ा बूम आगे जो है कीमतों में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि डिलीवरी संकट अभी नहीं तो मेरे को लग रहा है 1 से 1.5 महीने बाद जरूर एमसीएक्स पे देखने को मिलेगा। तो जी, आपकी राय, आपका अनुभव, आपकी रीडिंग क्या है इस मार्केट को देखते हुए? जी नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सबसे सर। ये ये हमने देखा है कि भी जो ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, काफी बड़ा है। ऑलमोस्ट 26,000 लॉट्स का है, और जो एमसीएक्स के ऊपर में जो अभी अवेलेबल है, खाली खाली ऑलमोस्ट एक 1% ऑफ द एंटायर ओवाई विच इज जो आज ओपन है। तो एक डिलीवरी का मार्केट में फियर है, और उसकी वजह से भी और जो है जो स्पॉट मार्केट के अंदर में प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। स्पॉट मार्केट के अंदर में भी डिलीवरी के संकट है, और एक्सचेंज के ऊपर में भी तो वो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है आज। चलिए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक्सचेंज पर इसकी सफाई है कि क्या कुछ दिक्कतें हैं, कैसे इस मिसमैच को फुलफिल किया जाएगा और आगे के खतरे को लेकर उन लोगों की क्या तैयारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने ट्रेडर्स के हिसाब से बातचीत कर लेते हैं कि भाव के हिसाब से कैसा लग रहा है। तेजी की उम्मीदें तो आप लोग को लग ही रही है, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। हम खुद गए हैं, हमारी पूरी टीम गई थी जवेरी बाजार में भी, वहाँ पे 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक चांदी हाजिर बाजार में बिक रही है। रिटेलर पूरी तरह से इसका फायदा उठा रहे हैं, और कहीं कहीं पे तो कुछ भाव रैंडम हमने जाके चेक किया 24 कैरेट के चांदी के लिए, तो 2,10,000 रुपए तक के भी प्राइस बता रहे थे। तो इसका फायदा पूरी तरह से उठाया वहां पर जा रहा है। वहीं अगर आप चांदी बेचने जाते हैं फिजिकल में, तो आपको कोई भी 1,60,000 1,70,000 के ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो ये प्रीमियम है सिर्फ खरीदारों के लिए है, यानी ये प्रिविलेज सिर्फ खरीदारों के लिए है। अगर आप अपना स्टॉक उसी बाजार में बेचने जाते हैं तो आपको अब भी हेवी डिस्काउंट में उस हाजिर भाव से बेचना पड़ेगा। ये रियल स्थिति है ग्राउंड की, जो मैं खुद चेक करके आया हूं। चलिए एक एक करके अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। सोने चांदी से जुड़े हुए काफ़ी सवाल हैं। अरविंद जैन है राजस्थान से, अब चांदी में क्या करना चाहिए? मानव, अब बताइए, वायदा बाजार के लिहाज से पूछ रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे, चांदी में क्या करें? जी मेरे ख्याल से चांदी, जैसे हम प्रीमियम्स की और पैरिटी की बात कर रहे हैं, अभी भी काफी डिफरेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कल बहुत बड़ी स्विंग्स थी, 8,000 रुपए टॉप से गिर के आज वापस बढ़ा है। आज यूएसडी आईएनआर थोड़ा वीक होने के बावजूद हमें एक ज्यादा चेंजेस नहीं दिखे। मुझे लग रहा है अभी भी बाई साइड ही होना चाहिए चांदी में, बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स में चेंज नहीं हुआ है। एक बार जो हम डिलीवरी और प्रीमियम की बात करें उसमें क्लैरिटी आती है, तब जाके थोड़ा ईज ऑफ शायद अगर देखने मिले। लेकिन अगर इमीडिएट बेसिस की बात करें तो ओवरऑल बाइंग साइड ही ध्यान रहेगा। तो 1,60,000 1,60,500 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं। 1 लाख का 1,61,700 का टारगेट रहेगा, और 1,59,800 का इमीडिएट स्टॉप लेके चलना चाहिए। ये दर्शक हमारे साथ हैं, पंकज चौधरी हैं मुंबई से। गोल्ड रेट 1 लाख तक आने की उम्मीद है क्या? ये तो बहुत अहम सवाल है। इतनी गिरावट आपको लग रही है क्या अमित जी? 1 लाख तक तो काफी ऊपर, अभी 27,000 रुपए ऊपर है। हालांकि बाजार में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मौजूदा माहौल में क्या संभव है क्या? करंट स्ट्रक्चर जो देखा जा रहा है उससे तो पॉसिबल नहीं है। 27,000 का भाव सडनली बिना किसी रीजन के इतना आसानी से तो नहीं गिरता। बट मैं मानता हूँ कि 1-20 पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मेरे को लग रहा है अभी दिवाली सीजन आ रहा है, उसके बाद वेडिंग सीजन भी आ जाएगा। तो पहले मेरे को लग रहा है 140 के आसपास तक प्राइसेस आएंगे, और बेस प्राइस अब इसका जो रहेगा वो 1-20 के आसपास होना चाहिए। जी विश्वनाथ जी। सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, विकास है आगरा से। चांदी में क्या होगा आप बताइए अनुज जी, चांदी में आपकी राय क्या बन रही है? ओवरऑल जो लुक है, आउटलुक इसके अंदर में तेजी का ही है। कॉमिक्स के ऊपर में हम देखेंगे तो एक ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट एक $53 के आसपास में है। हमें एक्सपेक्टेड है कि $54 से $55 तक जाना चाहिए। यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक 3 से 4% का एक रूम है एमसीएक्स के ऊपर में। ऑलमोस्ट एक अभी 1,61,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे में 1,60,000 के आसपास आए तो बाय करके चलना चाहिए। नीचे में 1,58,000 के नीचे स्टॉप लॉस, और ऊपर में 1,66,000 से 1,68,000 तक देखा जा सकता है ऊपर में।
पोजिशन रेंज है। ओके, पोजिशनल राय है 1,68,000 तक दिख सकती है चांदी, और ऊपर में अभी और जाने की गुंजाइश है, क्योंकि हाजिर की तरफ तो हाजिर के भाव की तरफ जरूर चांदी जाने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। अगले दर्शक है गोपाल है दिल्ली से, गोल्ड पर राय चाह रहे कि गोल्ड में क्या करना चाहिए, गोल्ड में ट्रेडिंग के लिए क्या सलाह देंगे मानव, आपकी कॉल क्या है गोल्ड में? भी स्ट्रांग लग रहा है विश्वनाथ जी। अगर आप आज देखें सुबह से धीरे धीरे करके उसमें मूवमेंट आ रही है। अगर हम 1,26,000 के बाद की जो मूव देखें, बहुत ही जो अब तक स्विंग्स देखे वो स्विंग्स कम हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे 200-500 रुपए करके जो पेस है वो बढ़ती ही जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1,28,000 तक के लेवल से हमें आते हुए दिख सकते हैं, जो 42-50 डॉलर्स कॉमेक्स में बनता है। मुझे लग रहा है 1,26,700 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से बाइंग ही करनी चाहिए। कोई भी फंडामेंटल ऐसा नहीं है जो वीकनेस अभी के लिए बता रहा है। यह शटडाउन की वजह से डेटा पॉइंट्स भी नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से हम वो एक डायरेक्शन ले पाए। तो 1,26,500 1,26,700 पे बाइंग की सलाह रहेगी। 1,26,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,28,000 का इमीडिएट टारगेट लेके चलना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस पे इनका सवाल है कि क्या करना चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। अमित जी, एनजी की कॉल क्या है आज? बेचना है, ट्रेंड नेगेटिव है, 270 रुपए के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट 250 रुपए का है, और स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा वो 280 रुपए का रहेगा। दर्शक हमारे साथ मुकेश भाटिया हैं जैसलमेर राजस्थान से, एग्री मार्केट पे कुछ राय लेना चाह रहे हैं। भारत में सोया तेल के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? सोया तेल ट्रैक कर रहे हैं क्या आप अमित जी? बिल्कुल, सोया तेल में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल इतनी बड़ी डिमांड जो है देखने को नहीं मिल रही है। अभी अगर स्पॉट का मैं भाव बात करूं तो पोर्ट की जो कीमत थी वो 124.50 प्लस टैक्सेस थी। मेरे को लगा ये रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, 127 रुपए से 121 रुपए का मूवमेंट है। थोड़ा सा त्योहारी डिमांड के चलते एक बार 127 के आसपास के जो है भाव उसमें देखने को मिलते हैं। हल्की फुल्की तेजी जो है अभी आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक जिन्होंने अपना सवाल भेजा है कॉपर पर, सिद्धार्थ कानपुर से, कॉपर में क्या करें? हालांकि अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ी नरमी सुस्ती दिख रही है कॉपर में। क्या अनुज जी, क्या राय बन रही है, क्या तेजी बची है कॉपर की? अभी मोमेंटम और भी आगे दिखेगा यहाँ पर? जी, कॉपर के अंदर में हमने देखा कि कुछ सेशन से काफी वॉलेटिलिटी है। इसी 40 रुपए का मूवमेंट दिख रहा है इंट्राडे। अभी भी जो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। नीचे अगर आए तो बाय करके चलना चाहिए। डिप्स में नीचे 990 के आसपास बाय कर सकते हैं, 980 के नीचे स्टॉप लॉस। ऊपर में 1003 से 1010 तक देखा जा सकता है ऊपर में। ओके, अगले दर्शक भी कॉपर पर ही सवाल पूछ रहे हैं। कृष्ण नाम है दिल्ली से, कि कॉपर की चाल कैसी दिख रही है, आगे क्या लग रहा है, कॉपर में क्या हो सकता है? आप बता दीजिए मानव, आपको कॉपर अब कैसा दिख रहा है, कितनी तेजी और बची है, क्या रिपोर्ट है सर? जी, काफी सिमिलर व्यू है मेरे ख्याल से। कॉपर हमने पिछली बार विश्वमन जी बात की थी, काफी बड़ा अभी भी व्यू लग रहा है। काफी सारी चीजें एक साथ अब कॉपर में जुड़ के आ रही है फंडामेंटली। तो मुझे लग रहा है ये एक इमीडिएट बेसिस पे 980 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर इंट्राडे बेसिस पे देखना है तो 990 992 के आसपास आता है तो बाय करके चलना चाहिए। 988 का इमीडिएट स्टॉप होगा और 1000 के आसपास का इमीडिएट टारगेट बनेगा। ओवरऑल अगर 1025 जो ऑल टाइम है उसके ऊपर जाता है तो शायद 1100 1150 तक की भी जगह बनती है ऊपर में। कि तो 1100 1150 तक की भी जगह यहाँ पर बन रही है कॉपर में। 999 का टारगेट दे रहे हैं मानव। हसमुख है गुजरात से, क्रूड में राय जानना चाह रहे कि क्रूड में क्या चल रहा है। क्रूड में काफ़ी गिरावट आई है अनुज जी, हफ्ते भर में 6% से दाम टूटे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है कि 2026 में ग्लट की दिक्कतें हो सकती है, ओवर सप्लाई की चिंता बन रही है। क्या क्रूड यहाँ से और गिर सकता है कि गिरावट अब खत्म हो गई, ओवरसोल्ड जोन में है? नहीं, क्रूड के अंदर भी थोड़ी बहुत नरमी बाकी है। फंडामेंटली देखेंगे तो इसमें सप्लाई ग्लट की सिचुएशन है ग्लोबली। टेक्निकली भी देखेंगे तो अगर जिसमें लोअर टॉप लो बॉटम पैटर्न्स बना रहे हैं, मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स भी है आरएसआई MACD वगैरह सब नेगेटिव ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है। इसके अंदर ऊपर में सेल करके चलना चाहिए। ऊपर में 5203 के 30 के ऊपर में स्टॉप लॉस, और नीचे में 5150 तक देखा जा सकता है नीचे में। क्या है क्रूड में? मानव आपसे सवाल था क्रूड पर, मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपको यहां से और गिरावट दिख रही है क्या?
जी बिल्कुल, क्रूड में अगर हम देखें तो बस काफी सिमिलर व्यू है, अभी भी गिरावट बाकी है। 5400 मेजर रेंज, लोअर रेंज का बॉटम था। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। 5120 का टारगेट रहेगा, 5300 का इमीडिएट स्टॉप लॉस, और 5200 से 5230 के बीच में अगर मिलता है तो सेल करके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। अमित जी से फटाफट से सारे एग्री काउंटर पर एक राय ले लेते हैं। सबसे पहले ग्वार पर एक अच्छा मोमेंटम बना था, एक अच्छी तेजी लौटी थी 2 दिनों में, तो बहुत अच्छी तेजी, लेकिन कल हमने मुनाफा वसूली और आज सुस्ती देखी ग्वार में। आगे क्या हो सकता है अमित जी? ग्वार सीड, ग्वार गम, क्या राय? इसमें मुझे ट्रेंड नेगेटिव है, एक पुलबैक रैली हल्की फुल्की हमने 1-2 दिनों में देखी थी, बट ओवरऑल ट्रेंड वीक है, तो प्राइजेस जो है ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। नवंबर वाले ग्वारसीड की अगर मैं शॉर्ट टर्म की रेंज 10-15 दिनों की लूं तो मेरे को लग रहा है 5100 के आसपास जो इसका आज का हाई है, उसके आसपास इसमें एक टेम्परेरी टॉप बन सकता है, तो 5100 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना है। शॉर्ट टर्म का इसका जो टारगेट है वो 4600 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस इस केस में 5240 रुपए का फॉलो करना चाहिए। मेरे को लगा 10-15 दिन यही रेंज में मार्केट रहेगा। ग्वारगम की अगर हम बात करें तो नवंबर वाला ग्वारगम बिकवाली करनी है 9300 से लेके 9400 के रेंज में, 93-94 के रेंज में कहीं पर भी बिकवाली कर सकते हैं। 8600 रुपीज इसका टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 97 का रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो बिकवाली की सलाह मेरी रहेगी। भी आपको यहाँ पे निगेटिविटी दिख रही है और कुछ और दबाव यहाँ पर वापस से दिख सकता है, ये अमित जी को लग रहा है। 8600 तक भी ग्वारगम का टारगेट दे रहे हैं कि नीचे में फिसलने की संभावना बन रही है। हल्दी बताइए सर, हल्दी में तो अच्छी तेजी लौटी है, क्या ये तेजी और आगे तक लेके जा सकती है? दिसंबर का वायदा 14,000 के करीब है, आगे कितनी तेजी या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली की संभावना दिख रही है आपको? मेरे को लग रहा है अभी जो फंडामेंटल निकल के आए थे अभी 2-3 दिन पहले, फिजिकल में अच्छी डिमांड देखने को मिली, क्योंकि जो फसल की कंडीशन थी वो लगभग 40% डैमेज के आसपास, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है वो काफी हैवी हुई है, तो 40% डैमेज की स्थिति जो है हल्दी में जो है देखने को मिली। बट फसल की जो बिजाई थी वो काफी ज्यादा थी, तो ये कंपनसेट कर लेगा, तो मेरे को लग रहा है एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। एक ट्रेंड पॉजिटिव वापस फिर से इंटैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 13,700 दिसंबर वाला हल्दी खरीदारी करनी है, 14,700 रुपए इसका टारगेट लेके चलना है, एक हफ्ते का व्यू है, और 13,400 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 700 तक जाने की संभावना है, और स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो भाव है एक करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 13,900 के आसपास का है, तो यहाँ से करीब करीब 800 रुपये की तेज़ी उस दिसंबर वायदा में आपको ट्रेड करनी है, क्योंकि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी मोड में है, तो आपको आगे पे के कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान देना है। सर जीरा बताइए, जीरा तो बिल्कुल सुस्ती के दौर में 19,000 के आसपास ही घूम रहा है, 1,000 रुपये का रेंज तो काफ़ी समय से दिख रहा है। कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद करें अमित जी? बड़े एक्शन की उम्मीद अभी हाल फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, ट्रेंड नेगेटिव है, बिकवाली करके चलनी है। 19,100 के आसपास का भाव था आज, 19,500 इसका बेस्ट बिकवाली का प्राइस है, नीचे में 18,500 रुपए के टारगेट रखने, 20,100 रुपए इसका स्टॉप लॉस लेके चलना है जी। और धनिया बताइए सर, धनिया में आज नवंबर वायदा में थोड़ी तेजी जरूर दिखी है, क्या आगे वापस से तेजी मोमेंटम आपको दिख रहा है धनिया में? नवंबर ओवरऑल देखा जाए धनिया, तो मेरे को लग रहा है ऊपर में एक 88 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे में 77-78 इसके एक अच्छे डिमांड जोन है। ट्रेंड फेवर में है, क्योंकि नीचे में 6800 के आसपास का बॉटम बनाया था, तो 8,000 के नीचे का कोई भी भाव मिलता है करंट वायदे में तो लेके चलना चाहिए। 7,700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 8500 का जो है इसका टारगेट रहेगा। तो ये सलाह है मसालों को लेकर और ग्वार को लेकर। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं और अब अपने मेहमानों से एक एक टॉपिक जान लेते हैं। जो शाम के सत्र में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या मौके हैं? मानव आप बताइए, आपकी टॉपिक क्या है आज शाम के सत्र में? अगर किसी को पैसे बनाने हैं तो वो टॉप काउंटर क्या होगा आपकी तरफ से? जी मेरे हिसाब से सिल्वर में तेजी बना के रख सकते हैं और क्रूड में मंदी बना के रख सकते हैं, तो बाय सिल्वर सेल क्रूड का एक पिक रहेगा। ओके, तो सिल्वर बाय क्रूड सेल कॉल स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, तो आप टारगेट स्टॉप लॉस दोनों नोट कर लीजिएगा। टॉपिक है मानव की, ये दोनों शाम में इनका कन्विक्शन यहां पर ज्यादा है। आप बताइए अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है शाम के सत्र के लिए? आज के लिए सिर्फ बताइएगा। अनुज जी आपसे सवाल था। हाँ, गोल्ड बाय कर सकते हैं, क्रूड सेल कर सकते हैं। गोल्ड बाय क्रूड सेल, स्क्रीन पर वो कॉल दिखा दीजिएगा अनुज जी की, और एक बार ताकि दर्शक अपने लेवल्स को नोट कर लेंगे। तो गोल्ड उनकी बाई है, क्रूड सेल ये कॉल इनकी टॉपिक है। आप बताइए, आखिरी सवाल आपसे है अमित जी।
ये दो ट्रेड है, सिल्वर और कॉपर, ये दोनों बाय साइड के ट्रेड हैं। जो ट्रेड दिया है सिल्वर जैसे 1,59,000 के आसपास लेनी है, 1,64,000 रुपए का टारगेट लेके 1,57 का स्टॉप लॉस है। कॉपर 990 के आसपास खरीदारी करनी है, 1,020 रुपए का टारगेट रहेगा, 970 का एसएल है। दोनों में बाय ट्रेड। सिल्वर और कॉपर दोनों में बाई ट्रेड है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप अपने अपने डिस्क्लेमर दे दीजिए। मानव, आप बताइए, जो भी राय आपने दी है इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर आपकी तरफ से। जी, जो भी हमने डिस्कस किया है वो मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्लाइंट की हो सकती है। स्टॉप लॉस जो भी बताया है वो मेंटेन करके ही ट्रेड कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। ओके, तो हमारा मकसद ये है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए हम ये चलाते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की और अपनी सूझबूझ से भी आप फैसला जरूर ले। आप बताइए अमित जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। ट्रेड हमने डिस्कस किया है, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की इनकी पोजीशन हो सकती है। कमोडिटी मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल मार्केट है। प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के सजेशन पे इसमें काम करना चाहिए। ओके, अनु जी, आपकी तरफ से फाइनल डिस्क्लेमर क्या है? कि जो भी कमोडिटीज डिस्कस की है उसमें कोई मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमने क्लाइंट को रिकमेंड की होंगी तो उनके पास सब पोजीशंस हो सकते हैं। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो जो भी है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके ट्रेड करना चाहिए। ओके, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें कमोडिटी मार्केट में क्या करना है। लेकिन जाने से पहले यही कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। गोल्ड सिल्वर में खास करके अगर आप रिस्क एपेटाइट कम है तो बिल्कुल इस काउंटर से दूर रहें। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।